हेलो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं बहुत सुदूर क्षेत्र में। बहुत सुदूर क्षेत्र में तो बोले तो हिसुआ गया हाईवे पे एक दिखा हमें लिखा हुआ सीतामढ़ी, जबकि सीतामढ़ी उत्तर बिहार में है, लेकिन यहाँ पे दिखा हमको सेंट्रल बिहार में। तो हमको लगा कि चलो देखा जाए, और वहीं पे लिखा हुआ था कि लव कुश का जन्म स्थल। तो क्यूरियसिटी उत्पन्न हुआ कि चलो देखा जाए। एक बार बहुत पहले आए थे, एक धुंधली यादें थी, तो धुंधली यादों से धूल को मिटाने के लिए हम आ गए। और अब आपको जो दिखाते हैं और जो बताएंगे हम, आप भी विश्वास करने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये त्रेता युग का ही मंदिर है और आज से लाखों साल पहले का मंदिर है। यहाँ ऐसे प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही एक पंडित जी रहते हैं, उन्होंने भी बहुत सारा प्रमाण दिया। उस प्रमाण को हमें सत्य मानने के लिए हम मजबूर हुए। आप देखिए और कोशिश कीजिए इस तरह के हिडन प्लेस को आप भी एक्सप्लोर करें। तो चलिए अब हम कैमरा घुमाते हैं और आप देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक मंदिर है, और मंदिर तो ये आपको लग रहा होगा ये मंदिर तो बनाया हुआ है इंसान के द्वारा, लेकिन ये जो पहाड़ दिख रहा है, हम आप जेल लेके जाते हैं और ये मंदिर थोड़ा सा ही बना हुआ है, बस आगे फिर आपको लगेगा कि भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। ये जो रास्ता दिख रहा है सामने, ये रास्ता पहाड़ को काट कर बनाया गया है, और इस तरह से के संकल्प शक्ति से बना कैसे। अब पंडित जी बताएं विश्वकर्मा के। ये आप देख सकते हैं अपने संकल्प से ये जो पहाड़ बहुत चिकना है, और ये एक ही स्टोन है इतना मोटा। ठीक है, अभी लाइट कट गया है तो अंधेरा अंधेरा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दरवाज़ा इतना मोटा है वहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक ही पत्थर का है। और ये जो हम पहाड़ दिखाएं, अभी फिर से हम दिखाएंगे, उसी के नीचे बना हुआ है। और कहा जाता है कि जब सीता माता को निर्वासित किया गया था राम के द्वारा, घर से निकाला गया था महल से, तो यहीं आके रही थी। और बगल में एक नदी भी है, उसका पौराणिक नाम तमसा नदी है। तो तमसा नदी के किनारे ही लक्ष्मण जी छोड़े थे और यहाँ आके रही थी। और ये परोक्ष रूप से विश्वकर्मा भगवान ने बनाया। इसका जो छत है बहुत चिकना है, ये पहाड़, ये पत्थर, ये इंसान के द्वारा निर्मित नहीं है, कृत्रिम नहीं है, यह प्राकृतिक है। और इसका जो फर्श है वो रुखड़ा है कि कोई स्लिप ना करे। तो इस तरह से ये बना हुआ है। ये माता का मूर्ति है, ठीक है, सीता माता है, बगल में लव है और एक तरफ कुश है। और ये बहुत सुंदर अर्धचंद्राकार है, आप देख सकते हैं। लाइट कट गया है तो थोड़ा सा अंधेरा होगा, और प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। इस अगहन के पूर्णिमा के दिन 7 दिनों का मेला लगता है, बहुत लोग आते हैं। तो आप भी आएँ इस तरह के जगहों पे और एक्सप्लोर करें। आप लोग पे सब पे कृपा बनी रहे भगवान का। ये पूरा पहाड़ और पत्थर का है। देखिए मंदिर इसी के ऊपर बना दिया गया है, निर्माण है, और इसी के अंदर है। और ये हिसुआ से जो गया का हाईवे है उसी से कट में पड़ता है। किसी से पूछेंगे सीतामढ़ी गांव जाना है तो आपको बता देगा, और गूगल मैप पे इसका लोकेशन नहीं दिखेगा। कोशिश करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लोकेशन हम डाल दें। यहाँ के चारों तरफ लोकेलिटी में कुछ नहीं है, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है। कोई विकास का, किसी भी तरह के विकास का कोई लकीर नहीं दिख रहा है इस मंदिर के लिए। तो प्रयास किया जाए सरकार के द्वारा कि थोड़ा विकास दिखे। और यहाँ के पंडित जी बता रहे हैं कि एक बार आज तक के पत्रकार आए थे और लगातार 24 घंटा तक उनकी बातें चली। वो बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत सारी बातों को उन्होंने जोड़कर बताया कि कहाँ पे यहाँ के एक नज़दीक गांव में जहाँ लव कुश ने घोड़ा बांधा था, वो घोड़ा का बांधने का जगह भी है। वाल्मीकि जी का जो देहावसान हुआ तो उनका भी जगह है। तो बहुत सी कड़ियाँ को जोड़कर बताया कि ये त्रेता युगीन मंदिर है। तकरीबन 8 लाख साल पुराना मंदिर है। इसका पीछे का भाग है, आप देख सकते हैं। और इसी के अंदर जो हम दिखा रहे थे नक्काशी अर्धचंद्राकार जो बना हुआ था, इसी के पीछे बना हुआ, इसी के अंदर बना हुआ था। इसी को संरक्षित करने की आवश्यकता है, सुरक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे कि पर्यटन रोजगार भी बढ़े और लोगों का लाइवलीहुड भी अच्छा हो। ये पूरा मंदिर का ही पार्ट है। अब चले अपने हम राम प्यारी पे सवार होके। देखिए यहाँ के तक आने वाली जो सड़क है, मतलब ये सड़क आपको मोहनजोदड़ो काल का लग सकता है, हड़प्पा संस्कृति का लग सकता है। और ये हम बिहार में ही हैं, नवादा ज़िले में हैं।
और बहुत सुदूर क्षेत्र में भी नहीं है, हाईवे यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही है, लोग बता रहे हैं। ये सड़क की स्थिति है। खैर, देश ऐसे ही विकास करता है और इसी को गांव कहते हैं, शायद उसी का अवशेष सरकार बचाई हुई है कि कष्ट, गांव वाले कष्ट कैसे करते हैं। तो हम लोग अब थोड़ा सा पानी वानी का आनंद लेते हैं। सड़कें अमूमन 100 से 200 मीटर ही खराब है, उसके बाद सड़क अच्छी है और लोकल ट्रांसपोर्ट भी आता है। खैर, हम तो अपनी राम प्यारी पे हैं। हमारे पीछे जो रोड है ये आगे, जिधर इशारा कर रहे हैं आगे, पीछे ये हो गया, पीछे ये नवादा हिसुआ जाती है, हिसुआ होते नवादा भी चली जाती है, हिसुआ से कट के राजगीर भी चली जाती है और इधर गया जाती है सामने। और इसी पे ये जो सड़क है पीछे से, ये सड़क जाती है सीतामढ़ी। अब हम आपको कैमरा बैक करके दिखाते हैं, लोकेशन के लिए देख सकते हैं। यही सड़क जाती है सीतामढ़ी, यहाँ से नरहट होते हुए आपको जाना है। नरहट यहाँ से 12 किलोमीटर है और नरहट से नहीं, नरहट, हाँ, नरहट वाले सड़क से ही जानी है। आप आराम से पहुँच सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। हम अपने गाड़ी पे सवार हो गए हैं, अब चलते हैं वापस यहाँ से राजगीर। देखते हैं कोई शॉर्ट रास्ता दिखाए और बीच बीच में फिर अपडेट करते रहेंगे। अभी यहीं पे सीतामढ़ी मोड़, जो कि हिसुआ नवादा बाईपास पे है, वहाँ पे रुक के नाश्ता किया गया। समोसा बहुत अच्छा था, एकदम ग्रामीण परिवेश है उसमें और रेट भी बहुत काफ़ी कम था। और फिर रास्ते में कहीं रुकेंगे तो फिर या फिर रास्ता का भ्रमण करवाते हैं, हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र को पकड़े, गांव होते हुए गुजरे। तो चलिए सफ़र की फिर से शुरुआत करते हैं अब मंजिल की ओर। पहले लक्ष्य था मंदिर आना, तो लक्ष्य प्राप्त कर लिए। अब लक्ष्य से जो डेस्टिनेशन हमारा है, मंजिल है, वो घर है। तो चले घर की तरफ। राजगीर से गया तक लगातार 4 लेन हाईवे बन रहा है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। बहुत जल्द ये हाईवे का काम, कभी कभी कैमरा से नजरें हट जाती है क्योंकि सड़क भी देखना होता है। निर्माण कार्य थोड़ा सुस्त है, लेकिन फिर भी 1 साल के अंदर ये पूरा निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्मूथली आप राजगीर से गया 1 घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हैं। इसके 2 रास्ते होंगे, एक तो जेठियन होके, जो लोग दशरथ मांझी के मांझी द माउंटेन मैन मूवी देखे होंगे वो जानते होंगे, उस गांव होकर भी, और एक नारदीगंज हिसुआ होते हुए। तो ये हिसुआ से जब आगे बढ़ेंगे, हिसुआ से 15 किलोमीटर है वो सीतामढ़ी, जहाँ के बारे में मैं बता रहा था। तो आप वहाँ जा सकते हैं और जा सकते नहीं हैं, जब इधर आएँ इस सर्किट का टूर करने के लिए तो ज़रूर जाएं, जिससे कि छोटे छोटे जगह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। और जब विकसित होता है तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, रोज़गार मिलता है तो लोग खुश रहते हैं, जब खुश रहते हैं तो देश खुश रहता है और देश तरक्की करता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस ऐसे ही हम आपको कुछ बहुत जल्दी ही और भी हिडन प्लेस दिखाएंगे। बस जुड़े रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।